आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद मनोज राठी ने 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि उन्होंने दूसरी पार्टी बदल ली है। अभी कुछ समय पहले उन्होंने कुछ ही देर हुई होगी कि हिसार में कुमारी शैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। यानी कि 24 घंटे भी नहीं हुए, मान सकते 24 घंटे भी नहीं हुए, दूसरी पार्टी का रुख कर लिया है। आम आदमी पार्टी में काफी समय तक रहे, हल्ला बोल भी किया, प्रदर्शन भी किए और बहुत से ऐसे काम भी किए जिसकी तरफ मनोज राठी जाने जाते थे आप पार्टी के बड़े गिरदावर नेताओं में से। अब उन्होंने पार्टी छोड़ दिया, कांग्रेस में चले गए हैं। उन्हीं के पुराने साथी मौजूद है हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिनती होती है और राजेंद्र सोरखी से मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके साथी थे मनोज राठी जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है और अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, बड़ा दुख व्यक्त कर रहे, रो भी रहे थे। देखो, राठी साहब को रुला दिया ऐसा तो नहीं है। राठी साहब ने खुद माननीय अरविंद केजरीवाल जी को जब अपना इस्तीफा भेजा तो उन्होंने खुद उसके अंदर ये व्यक्त किया है कि भाई मेरे को पार्टी में पूरा मान सम्मान मिला, पूरा जो है इज्जत मिली और उन्होंने उसके लिए आभार व्यक्त भी किया है। हो सकता है आपके पास उसकी उनके इस्तीफे की कॉपी भी हो। और जहां तक जो छोड़ने का मन है, देखो ये व्यक्तिगत निर्णय है किसी भी आदमी का। राजनीति में अपने अपने हिसाब से हर आदमी अपना जो है वो अपने स्थान देख के चलता है। और जहां तक आम आदमी पार्टी का है उसमें मनोज राठी को मान सम्मान देने में और किसी प्रकार की उसमें कोई कमी नहीं थी, जो कि वो खुद भी मान रहे हैं। और देखो, जहां तक अब जो मनोज राठी का लहजा में अगर आप बात करोगे तो हम तो यही कहेंगे कि भाई अब मनोज राठी जैसे बड़ा डाकम डाक जो है ना, अब आम आदमी पार्टी में तो डाकम डाक होके ना और भाई मोहब्बत की दुकान में डाक मारी है, तो हम तो उनके लिए उज्जवल भविष्य की और जिस प्रकार से राठी साहब जो बेबाक तरीके से जो जनता के मुद्दे उठाने के लिए जाने जाते हैं कि भाई वो मोहब्बत की दुकान में जो जूतम बाजार है उससे बचे रहें और इसी तरीके से जनता के हित से जुड़े हुए मुद्दे और बेबाकी से उठाते रहें। हम तो यही शुभ कामना जो है राठी साहब के लिए कर सकते हैं और कि भाई उनका उज्जवल भविष्य हो, अच्छे जनहित के काम जो है वो करते रहें, जहां भी रहें जनता के हित के काम करते रहें। जब भी उन्होंने किसी की आवाज उठाई तो बड़ी जोर शोर से उठाई, लेकिन कल जब बातचीत कर रहे थे तो उनकी आवाज बिल्कुल दबी हुई थी, सहमी हुई थी। यानी कि रो रो कर व्यक्त कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जो कि उन्हें आगे नहीं बढ़ने देने चाहिए, उनको हाजिरी मारनी पड़ती है। और अरविंद केजरीवाल जी से काफी समय से मिलने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें मिलने नहीं दिया गया। देखो, एक आम आदमी पार्टी ही सिर्फ दुनिया में ऐसी पार्टी है जिसमें कहीं किसी को कोई हाजिरी मारने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये इसके एक नहीं हजारों उदाहरण हैं। मतलब कितने आपको दिल्ली में जाके देख लियो आप, किन आम घरों से बच्चे उठ के एमएलए मंत्री बने हुए हैं जिनको कोई नहीं जानता था। अभी पंजाब में देखिए, दो जगह से पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे चन्नी, उसका जो है ना उसका बोरिया बिस्तर बांध दिया आम घरों के बच्चों ने। पूरी बादल फैमिली जो है विधानसभा से बाहर है, किन्होंने हराया? आम घरों के बच्चों ने। उनको आपने कभी सुना था किसी की हाजिरी मार रहे हैं, कहीं और कुछ कर रहे हैं? नवजोत सिद्धू जैसे कद्दावर नेता को किसने हराया? आम आदमी ने। तो एक आम आदमी पार्टी ऐसी है जिसमें कोई भी आम आदमी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बन सकता है और बाकी पार्टियों की तरह कोई सिस्टम नहीं है कि भाई इसके अंदर कोई उस नेता की हाजिरी मारनी है। और इवन वो कह रहे हैं कि मैं काफी ऐसे नेता हैं आम आदमी पार्टी में जिनकी हाजिरी नहीं मारी, उन्होंने मुझे आगे मिलने नहीं दिया। काफी समय से अरविंद केजरीवाल जी से मिलने का प्रयास कर रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं मिलने नहीं देगा, कैसा हो सकता है? देखो, अभी आप एक बात बताइए, अगर कोई नहीं, मेरी बात सुनो, कोई नेता किसी को मिलने से कैसे रोक सकता है? भाई अरविंद केजरीवाल जी से हजारों लोग रोजाना मिलते हैं, कोई भी जाके, आप भी जाके मिल सकते हो, मैं भी जाके मिल सकता हूं। अब मैं ये कहूं कि मुझे कोई मिलने नहीं देता, तो ये तो जो है ना, मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसी कोई बात हुई होगी। अब देखो, कोई आदमी छोड़ के जाता है तो उसको कोई ना कोई तो बहाना चाहिए होता है। मान सकते हैं आप? हाँ, ये जो नहीं, ये कोई मिलने नहीं दिया, इसको मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ कि कोई दिया कि मुझे मिलने नहीं दिया गया। काफी समय से मैं उनसे मिलने का प्रयास कर रहा था और कुछ गतिविधियां जो उन्हें बताने का प्रयास कर रहा था।
देखो ऐसा तो कुछ है नहीं। आप अरविंद केजरीवाल जी हमेशा अवेलेबल रहते हैं, उनके पब्लिक डोमेन में उनके ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, सारे कॉन्टेक्ट हैं उनसे। उनकी जो टीम काम कर रही है वो पूरा काम कर रही है यहाँ, वो लोगों के डायरेक्ट टच में रहते हैं। तो मैं तो कम से कम जो है ना ये पूरे बिल्कुल सिरे से नकारता हूँ कि ऐसी कोई समस्या रही होगी कि अरविंद केजरीवाल जी से मिलने नहीं दिया। कोई भी आम आदमी, कोई भी नेता अरविंद केजरीवाल जी से मिलने के लिए स्वतंत्र है और अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छे से मिलते हैं। कल दोपहर को पार्टी छोड़ी, उसके बाद ही कुछ ही समय, 24 घंटे भी नहीं हुए, कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने, 1 घंटा पहले करीब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। क्या मानते हो, प्री प्लान था क्या? देखो मैं यही तो कहता हूँ कि भाई राठी साहब ने डाकम डाक होके अभी मोहब्बत की दुकान में डाक मारी है। और उनके, मैंने आपको बताया आपके चैनल के माध्यम से, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और कामना करता हूं कि वो ऐसे ही जनता से जुड़े हुए और जनहित के मुद्दे जैसे आम आदमी पार्टी में बेबाकी से उठाते थे, ऐसे ही जो है जनता से जुड़े हुए काम और जनता से जुड़े मुद्दे उठाते रहें और जनता की भलाई के काम करते रहें। आम आदमी पार्टी अभी लोकसभा के चुनाव होने वाले, हरियाणा में आने वाले, कदम रखने वाले, किस प्रकार से मानते हो कि 2 विकेट गिर चुके, पहले तंवर साहब गए, उसके बाद राठी गए, किस प्रकार से परफॉर्मेंस रहने वाली 2024 में? देखो आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस तो तय है कि वह सुपड़ा साफ करने वाली है। आम आदमी पार्टी तो बीजेपी की, आम आदमी पार्टी तो इंडिया गठबंधन का मजबूत हिस्सा है और एक सीट से चुनाव लड़ रही है कुरुक्षेत्र से, बिना कोई लाग लपेट, बिना कोई किंतु परंतु, बिना कोई कंफ्यूजन दिखाए तुरंत सुशील गुप्ता जी को कैंडिडेट घोषित कर दिया। और आज बीजेपी में क्या हाल है कि भाई बीजेपी में लोग जो है, दिल्ली में कितने लोग टिकट छोड़ छोड़ भाज लिए, यूपी में कितने लोग टिकट छोड़ छोड़ भाज लिए, और तो और छोड़ो आप कि भाई इन 195 टिकट घोषित करी, हरियाणा की एक भी करी। क्यों? क्योंकि ये जो जहर फैलाया ना इन प्रदेश में, इन डर है कि भाई जुकर किसान आंदोलन में कील बो रखी है। न्यू लोग जो है ना, हरियाणा की जनता चाचड़ा लठ तेल में धरे बैठी है, तैयारी नबेरा इस बात का। और दूसरा फिर के ही नहीं, जो सारे जहर फैलाया जातिवाद का, धर्म का, देश में प्रदेश में जनता में, ये जो है ना जनता ने इनका बेड़ा लाग लिया। और हरियाणा का लाल केजरीवाल ने तो इनका जो जातिवाद की कढ़ाई चढ़ाए बैठे थे ना, उसमें तगड़ा छोंक लगा दिया कुरुक्षेत्र में। इसलिए पूरी पार्टी बौखलाई हुई है। ईडी के नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, ना कोई कोर्ट के ऑर्डर के इंतजार की, उसमें कोर्ट की सुनवाई चल रही है पेश होने के लिए, उसकी बाट देखने भी तैयार नहीं। दबाव बना रहे हैं कि भाई इंडिया गठबंधन तर लकड़, बार लकड़, बार लकड़। लेकिन जो है ना आम आदमी पार्टी को डरने वाली पार्टी नहीं है। हरियाणा के लाल केजरीवाल जो है ना डरने वाले नहीं है, वो भी हरियाणा से ही निकले हुए हैं। तो बीजेपी अपने सारे बहम काट दे और बोरिया बिस्तर बंद लिया है। कुरुक्षेत्र के धरती पे जो धर्म है, धर्म का युद्ध होया था, उसी तरह कुरुक्षेत्र की धरती से धर्म की जीत की शुरुआत होगी। हिसार हांसी में मनोज राठी एक मजबूत चेहरा था आम आदमी पार्टी के लिए, अब वो चले गए हैं, अब चेहरा बच चुका है राजेंद्र सोरकी जी। आप पर पार्टी की पूरी सुई अटकती है, आप मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं अब यहाँ पर? देखो आम आदमी पार्टी में जो है ना, हर आम आदमी मजबूत कैंडिडेट है। मनोज राठी भी मजबूत कैंडिडेट थे। और मैंने बताया आपको कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई भी आम आदमी विधायक, चेयरमैन, मंत्री, मुख्यमंत्री बनने के सपने देख सकता है। और जो बने हुए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े चेहरों को, बड़े बड़े दिग्गज, जिनको लोग यूं सोचते थे अच्छा यार ये भी आ सकते हैं, वो आज घर बैठाने का काम उनको किया। तो आम घरों के बच्चों ने, आम आदमी पार्टी से निकले हुए आम घरों के बच्चों ने आम आदमी के पार्टी के प्लेटफॉर्म पे उन बड़े बड़े दिग्गजों को अपने घर में बैठाया हुआ है। जैसे ही राठी साहब हांसी पहुंचे थे, उनके चेहरे पे एक चेहरा जो है नीचा छोटा सा हो चुका था, चेहरे पे आंसू भी थे, आंखों में आंसू भी थे, और कह रहे थे कि मनोज राठी जो है आम आदमी पार्टी में अभी भी है, यानी कि कह सकते हैं उनका दिल जो है आम आदमी पार्टी में अभी भी है, छोड़ी नहीं है पार्टी। क्या कुछ कहना चाहोगे? प्यार करते हैं हम अगर अरविंद केजरीवाल जी से, उसके बाद भी कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ना। देखो यही जो मनोज राठी की बात जो आप खुद बता रहे हो, इसी से आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता और कार्य प्रणाली वो आपकी बातों से ही साबित होती है कि वो जो कह रहे हैं कि भाई वो आज भी दिल से आम आदमी पार्टी के साथ है। तो ये पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है और पार्टी की कार्य प्रणाली से जो है ना इसी से सच साबित होती है। और दूसरी चीज कि भाई आज आप एक चीज देखो, सारे नेता जो है ना वो जनता को जो है ना वो एक प्रकार से गुमराह करने की कोशिश में, अरे यार
शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधा भी कोई वोट मांगने का आधार है के? मतलब इन जनता को क्या समझ रखा है कि भाई आम आदमी पार्टी ने तो स्पष्ट कर दिया कि भाई हम तो ये जनता के हित के मुद्दों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधा, रोजगार, महंगाई कि भाई इन्हीं मुद्दों पे राजनीति करेंगे। और हरियाणा के लाल केजरीवाल ने तो जिंदगी धरती से ठोक बजा के कहा, रे भाई ये इतने साल 75-77 साल देश के खराब कर दिए, आज तक जो है ना बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाएं जो है वो जनता को नहीं मिल रही। भाई अगर तामे भी जाइए दिन दे हो ना, ये और सारी पार्टी जो आज सत्ता में है, ये अगर ये इन 5 कामों पे ये अगर अपना काम कर दे, इनको ये गारंटी दे, हाँ भाई हमें ये काम पूरा कर देंगे। उन्होंने तो घोषणा कर रखी कि भाई हम तो उसे दिन अपनी राजनीति बंद करके आराम से घर बैठ जाएंगे। बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है देश की राजनीति में, ये समझने वालों के लिए बहुत बड़ी चीज है और ये ऐसा कोई राजनेता नहीं कर सकता। कांग्रेस में शामिल हो चुके राठी साहब, कांग्रेस उन्हें टिकट देती है हिसार से, तो क्या लगता है जीत की तरफ जाएंगे या हार की तरफ, क्या आपका मन मानता है? देखो हिसार की तरफ से राठी साहब ही नहीं, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का मजबूत हिस्सा है। कांग्रेस, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी से कोई भी कैंडिडेट आएगा, बीजेपी 10 की 10 सीटों पे जमानत बचाना मुश्किल है। इसीलिए ये घोषणा नहीं कर रहे क्योंकि नबेरा है, जनता ने इनकी नो एंट्री कर रखी है कि भाई ये आचार संहिता लगते ही इनके ये सिक्योरिटी ताम झामर जो आज ये छावनी बना के जो जनता के बीच में जाते हैं ना, जो आचार संहिता लगते ही इनका वो जो जैसे बॉर्डर पे रोडों पे जैसे कील बुई हुई है ना, न्यू चाचड़ा ले लठ तैयार है इन खातिर जनता के पास। राठी साहब को क्या मैसेज देना चाहोगे अंत में, क्या उनके एक मैसेज देना चाहोगे? देखो राठी साहब के लिए शुभकामनाएं मैं दे सकता हूं कि भाई वो बेबाकी से अपने जो जिस अंदाज के लिए राठी साहब ने जाने जाते हैं और जिस अंदाज से राठी साहब ने आम आदमी पार्टी में रहते हुए जनता की भलाई के मुद्दे उठाए। अभी राठी साहब ताजा मोहब्बत की दुकान में डांक मारी है कि भाई वहां अपने जो कितने दिन चलेगी गुटबाजी से बचते हुए और वहां अपने जनता के हित की बात और जनता की भलाई के मुद्दे ऐसे ही बेबाकी से उठाते रहे। मोहब्बत की दुकान कितने दिन तक चलेगी? देखो उसके लिए तो मैं क्या बता सकता हूँ, आम आदमी पार्टी ने तो 2 राज्यों में तो मोहब्बत की दुकान बंद कर रखी है। और मोहब्बत की दुकान गई है जो कढ़ाई चढ़ा रहे हैं, जाति धर्म की जो कढ़ाई चढ़ा रहे हैं, इनकी कढ़ाई भी मुद्दी मार रखी है 2 राज्यों में। तो हरियाणा में भी मुद्दी मरने वाली है इनकी कढ़ाई। लोकसभा चुनाव में बेस्ट परफॉर्मेंस रहने वाली आम आदमी पार्टी की, बिल्कुल बेस्ट। सुशील गुप्ता जी की एक तरफा जीत होगी, कोई कैंडिडेट आ जियो मुकाबले में जो है ना ठहरेगा नहीं। मैं जो भी दर्शक मेरे साथ लाइव जुड़े मेरे सभी से अपील की फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का सफर जो है मनोज राठी का तय हो चुका है। अभी उन्होंने कुछ ही समय पहले जो है, कुछ ही घंटों पहले कह सकते हैं कि कांग्रेस ज्वाइन की है। और क्या कुछ मानना है कि कांग्रेस उनको सीट देगी या नहीं देगी, टिकट देगी या नहीं देगी हिसार लोकसभा से, और क्या कुछ मानना कमेंट में जो बताएं। वीडियो को शेयर कर जुड़े रहे फास्ट हरियाणा के साथ। नमस्कार। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहां मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।